हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब आज की वीडियो में स्वागत है आपका। तो हम क्लास 10th की चैप्टर फर्स्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को पढ़ रहे थे। तो हम आगे इस प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाएंगे और आपको मतलब और पुरानी वीडियो को विजिट करना है तो हमारी क्लास साइंस क्लास 10th के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको विजिट करें। आपको पूरा कोर्स और सिलेबस मिल जाएगा जो कि आप वहाँ से नोट्स बना सकते हैं और अपनी तैयारी को बेस्ट वे में ले जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पिछली कक्षाओं में पढ़ ली थी। तो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक ख़त्म हो गई थी, तो हमने अब टाइप्स मतलब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर लिया था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर लिया था और अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे आएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है कि कोई एक कंपोनेंट किसी दो बने कंपोनेंट से एक से एक्सचेंज होकर दूसरा कंपोनेंट से साथ एक्सचेंज कर ले रिएक्शन कर ले। जैसे कि कंपोनेंट ए है और कंपोनेंट बी सी है। जब बी और सी इनके साथ इंटरचेंज करके अपना एक न्यू प्रोडक्ट बना ले, ये रिएक्टेंट से अलग बना ले, तो वो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। जैसे कि ए प्लस बी सी, तो ए को सी के साथ रिएक्शन एक सी के साथ जुड़ गया और बी निकल गया। तो इसमें एक जो रिएक्टिव एलिमेंट था वो इसके साथ जुड़ जाता है और जो कम रिएक्टिव एलिमेंट है वो निकल जाता है। जैसे कि एक एलिमेंट ए रिएक्टिव होगा इसलिए वो एक सी के साथ जुड़ गया और ये लेस रिएक्टिव है इसलिए निकल गया। तो हम इसकी रिएक्शन देखेंगे, साथ ही साथ डेफिनेशन भी देखेंगे। तो हम रिएक्शन देखते हैं इसकी। FeCuSO4, Fe प्लस CuSO4, ये कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर सॉल्यूशन है और ये Fe मतलब आयरन है। तो इसके साथ रिएक्शन कराएंगे। तो Fe रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो उसके साथ इंटरचेंज कर लेगा, वो अपनी जगह बना लेगा सल्फेट के साथ। तो आयरन सल्फेट वाला रिएक्शन बन जाएगा, मतलब प्रोडक्ट का एक रूप बन जाएगा और कॉपर निकल जाएगा। इससे प्रतीत होता है कि कॉपर कम रिएक्टिव है Fe से। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सीधा सीधा ये कहलाती है कि भाई जो भी हाई रिएक्टिव एलिमेंट है वो किसी दूसरे के साथ एडिशन हो जाता है और जो लेस रिएक्टिव है वो निकल जाता है। तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि इन दिस आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड रिमूव अनोदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दिस इज रिएक्शन इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयरन डिस्प्लेस हो जाता है, रिमूव अनोदर एलिमेंट कॉपर एलिमेंट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दिस रिएक्शन इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसकी अनदर एग्जांपल देखेंगे कि जेड एंड जिंक और कॉपर सल्फेट का। तो इस जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करा देंगे। कॉपर सल्फेट वही ब्लू कलर सॉल्यूशन है, ये जिंक है जो कि अपने जस्ता होता है Zn। तो अब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो Zn और SO4 ये बन जाएगा और कॉपर निकल जाएगा। ये हमारी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। जैसे कि अब लीड की कराएंगे, लेड Pb और CuCl कॉपर क्लोराइड। तो इसकी रिएक्शन कराएंगे तो Pb इसके साथ Cl2 के साथ जुड़ जाएगा और कॉपर निकल जाएगा। इससे प्रतीत होता है कि कॉपर सबसे लेस रिएक्टिव है इन सब रिएक्शन में, तो जो डिस्प्लेस हो जाता है और अलग रिएक्शन के साथ वो जुड़ जाती है और कॉपर निकल जाता है। ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। तो इसको हम और समझेंगे कि जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट। जिंक और लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट। मैंने बोला था कि जिंक और लेड आर जो भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो अपने सल्फेट के साथ या फिर कोई और चीज़ के साथ अपना जगह बना लेगा और उसको दूसरे वाले को डिस्प्लेस करके निकाल देगा, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। तो जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, मतलब उसके कंपाउंड से कॉपर निकाल देगा ये रिएक्ट करके। तो हमारी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ख़त्म होती है। तो इसकी डेफिनेशन है और इसको एकदम ऐसे कि एज इट इज़ आप पेपर में करके आएंगे तो आपको बेहतरीन नंबर मिलेंगे। अब देखते हैं हमारी अलग रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन आती है फोर्थ वाली, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भाई एक कंपोनेंट के साथ वो अपना मोर रिएक्टिव एलिमेंट था इसलिए उसने एक्सचेंज किया, कंपोनेंट को हटा एक निकाल दिया। तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब डबल दो कंपोनेंट्स के साथ रिएक्शन करेगा, दो एलिमेंट और कंपोनेंट के साथ रिएक्शन करेगा। जैसे कि AB है, AB प्लस CD दोनों रिएक्शन करेंगे। ये रिएक्टेंट है, जब प्रोडक्ट बनेगा तो AD और CB का बनेगा, मतलब AB
ये रिएक्ट बन जाएंगे और इसको ये रिमूव कर देगा। जिसकी डेफिनेशन समझते हैं। ए केमिकल रिएक्शन इज इन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन रिप्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ए केमिकल रिएक्शन इन मोर रिएक्टिव एलिमेंट मतलब जो एक केमिकल रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है रिप्लेस ए लेस रिएक्टिव मतलब कम रिप्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। ठीक है, तो अब अगली वाली लाइन पढ़ते हैं। ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच टू और आयोनिक स्पीसीज आर एक्सचेंज बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो केमिकल रिएक्शन में टू आयोनिक स्पीसीज होती है जो एक्सचेंज बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, जो अपने एक्सचेंज कर लेती है टू बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स के अंदर। जैसे कि ए बी है, सी डी है, जो अलग अलग दो दो है तो ये दो दो अपने अपने मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज कर लेती है, आयोनिक चेंज कर लेती है, वो हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है और कैसे होती है। ये तो हमने समझ लिया कि अब इसका एग्जांपल समझते हैं कि एग्जांपल में कैसे क्या होता है। तो अब हम लेते हैं सोडियम सल्फेट को रिएक्ट कराएंगे बेरियम क्लोराइड के साथ। तो सोडियम सल्फेट को रिएक्शन कराएंगे बेरियम क्लोराइड के साथ। तो Na2SO4 ये सोडियम सल्फेट हो गया और एक्वस सॉल्यूशन का, और BaCl2 का एक्वस सॉल्यूशन बेरियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, तो इसको रिएक्ट करा देते हैं भाई कि टू आयोनिक स्पीसीज आर एक्सचेंज बिटवीन टू और मॉलिक्यूल्स। जैसे कि ये आयोनिक स्पीसीज है Ba और NO, जब ये आयोनिक स्पीसीज अपने अपने एक्सचेंज कर लेगी, जो अपना अपना बना लेगी, तो जैसे कि BaSO4 और NaCl ये अपना रिएक्शन बनाएगी, मतलब ये अपना प्रोडक्ट बना जाएगी जो अपनी रिएक्ट कर देगी बेरियम सल्फेट के साथ, रिएक्शन एक्सचेंज हो जाएगा और ये सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। मतलब सोडियम का क्लोराइड के साथ हो जाएगा और Ba का बेरियम के साथ सल्फेट के साथ हो जाएगा, तो ये बेरियम सल्फेट बन जाएगा और ये सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ये डबल डबल एक्सचेंज कर लेती है अपने आप को। फिर इसको बैलेंस कर दो। बैलेंस करना आपको हमने पिछली क्लास में समझा दिया था। वेस्ट वह है कि जो हमने समझाया था। तो हम आगे चलते हैं कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट क्या होता है? ए सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड इन इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म इज नोन एज द प्रेसिपिटेट। अब भाई इनसॉल्युबल वो होता है जो कि हम किसी वाटर में इनसॉल्युबल चीज़ होती है, कोई भी पाउडर हुआ या फिर कोई भी हमारा केमिकल हुआ जो रिएक्शन कराते हैं, तो उसका वाटर के साथ वो सोल्यूबल नहीं होता, वो अपनी रिएक्शन या फिर उसके साथ सोल्यूबिलिटी शो नहीं करता है, वो हमारा प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट में अनसोल्यूबल होने का मतलब है कि वो अपना नीचे बैठ जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि पानी है, जैसे कि बिजली वो आती है कंकर वाले, वो अपने नीचे बैठ जाती है। तो हम इसका रिएक्शन देखेंगे। दैट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड द प्रेसिपिटेट रिएक्शन। जो भी प्रेसिपिटेट बनता है, जैसे कि ये बीकर है, हमने इसमें एक रिएक्शन पाउडर मिलाया, फिर कोई भी रिएक्शन करवाई, तो उसका प्रेसिपिटेट नीचे बैठ गया, मतलब जो भी उसका केमिकल था वो नीचे बैठ गया, वाटर के साथ इनसोल्यूबल हो गया, मतलब सोल्यूबल नहीं है, वो हमारा प्रेसिपिटेट कहलाता है। ओके, तो अब देखते हैं हम अगली रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती क्या है और ये कैसे कैसे की जाती है उसको समझेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। तो हम समझेंगे कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। कि ऑक्सीडेशन द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द सब्सटेंस और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म ऑफ दिस सब्सटेंस। मतलब ये होता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होती है जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, और सब्सटेंस और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। तो हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होती है। तो इस रिएक्शन में हम समझ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती क्या है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं कि Cu एक तो कॉपर हो गया, अब इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, हीट देते हैं, इस रिएक्शन आएगी तो CuSO4 कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। एक तो फॉलो कर गया और दूसरा फॉलो नहीं किया, कोई बात नहीं, एक फॉलो किया तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आ ही जाएगी ये। तो अब देखेंगे कि इसकी द सोर्स
द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम द कोटेड विद द ब्लैक कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, वाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। कि भाई द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर, द कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, वाई आर, जब कॉपर रहता है, ठीक है, कॉपर पाउडर, तो कॉपर पाउडर जब हम कॉपर पाउडर के ऊपर देखेंगे कि ब्लैक कोटेड हो जाती है, मतलब वो काला काला हो जाता है, उसको ब्लैक कॉपर सेकेंड ऑक्साइड कहते हैं। तो वो क्यों होता है, ब्लैक सब्सटेंस आप फॉर्म क्यों होता है, तो वो इसलिए होता है कि उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है। मतलब जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो हो जाती है क्योंकि वो एयर के संपर्क में आ जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि कॉपर है, वो एयर के संपर्क में आ गया तो ये कॉपर ऑक्साइड बन गया, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। अब उसमें क्या हुआ कि रिएक्शन हुई, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई क्योंकि वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो गया तो वो ब्लैक फॉर्म में बदल गया है, तो ये हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं ये बता दूं कि ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में, 10th की हर यूनिट में, हर एग्ज़ाम पर, बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती है, जो कि हम देख रहे हैं। द रिएक्शन दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड आर फॉर्म्ड। द रिएक्शन इज दिस इज बिकॉज द ऑक्सीजन इज एडेड एंड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड आर फॉर्म्ड। इसमें ये बताया गया है कि भाई जैसे कि ऑक्सीजन है, कॉपर है, जो कॉपर में ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। जैसे हमने समझा था कि काला हो जाता है, वो काला इसलिए होता है क्योंकि वो एयर से रिएक्शन कर जाता है, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाता है, एयर मतलब ऑक्सीजन, वही सेम होता है जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है, इसलिए वो काला हो जाता है। तो हम CuO कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, तो कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखेंगे इसकी ये रिएक्शन होगा, इसको हीट देंगे तो कॉपर और H2O बन जाएगा, मतलब कॉपर निकल जाएगा और H2O निकल जाएगा, H2O पानी बन जाएगा। तो ब्लैक CuO टर्न इनटू द ब्राउन कलर रिवर्स रिएक्शन। ब्लैक CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड टर्न इनटू द ब्राउन कलर, मतलब ये भूरे कलर में बदल जाता है और रिवर्स रिएक्शन हो जाती है। जैसे कि CuO ये हमारा हो गया था भाई, कॉपर को ऑक्सीजन के संपर्क में लाए थे तो हमारा ब्लैक कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बन गया था, मतलब ये काला काला सब्सटेंस फॉर्म हो गया था। तो हम इसको रिवर्स करेंगे, जैसे CuO को ये काला फॉर्म है तो इसको हम रिवर्स रिएक्शन के साथ H2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा ये दोबारा हमको रिवर्स रिएक्शन देगा, जो कि ब्राउन कलर का हमारा ये होता है कॉपर, जो ब्राउन कलर का हो जाएगा और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ के ये अपना वाटर बना लेंगे, जो कि पानी में निकल जाएगा और ये अपनी रिवर्स रिएक्शन के बाद में फॉर्म हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं आगे, अगला पॉइंट है लूज ऑक्सीजन एंड एडिंग ऑफ H2O इट्स सेड बी रिड्यूस्ड। तो लूज ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन का लूज करते हैं, एंड एडिंग ऑफ H2O मतलब हाइड्रोजन का एडिंग करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को निकालते हैं और हाइड्रोजन को जोड़ते हैं। गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट्स सेड टू बी द ऑक्सीडाइज किसे कहते हैं कि गेन ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन को जोड़ना और हाइड्रोजन का रिडक्शन कराना, रिएक्शन के दौरान वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। द रिएक्शन कॉपर सेकेंड ऑक्साइड इज द लूजिंग ऑक्सीजन एंड रिएक्टेंट इट गेट बी ऑक्सीडाइज्ड। द रिएक्शन कॉपर सेकेंड हमने जो बना था ये इज लूजिंग ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को लूज किया था, एंड रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइड, जो मतलब ऑक्सीजन को लूजिंग करा था। और इसमें जैसे रिएक्शन देखते हैं कि CuO ये हमारा कॉपर ऑक्साइड बन गया था, तो इसको अपन चेंज कराने के लिए ऑक्सीजन छोड़ देता है, तो मतलब ये लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को लूज कर देता है और हाइड्रोजन अपना दूसरा निकाल देता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज, इसका मतलब है ये ऑक्सीडाइज हो गया, रिएक्टेंट है जो ये ऑक्सीडाइज्ड है, ये रिएक्टेंट हमारा ऑक्सीडाइज्ड रहेगा। ठीक है, सच आर द रिएक्शन कॉल्ड द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जो कि ऑक्सीडाइज और रिडक्शन, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूव ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिडक्शन ऑफ मतलब एडिशन रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, द रिएक्शन ऑफ दी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जो कि रेडॉक्स के नाम से कहलाती है। ठीक है दोस्तों, जिसमें दोनों हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों काम किए गए हो, उसमें हम ये रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। तो अगला पॉइंट देखेंगे
कि ऑक्सीडेशन कैसे होती है, ऑक्सीडेशन कैसे होती है और क्या होती है, क्यों होती है। डेफिनेशन समझ ली, हमने इसके एग्जांपल देख लिया, पर इसको अब अच्छे तरीके से समझेंगे कि ऑक्सीडेशन कॉपर ऑक्साइड के साथ जब हम हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं तो इसमें हमको कॉपर निकल जाता है और H2O निकल जाता है, पानी बन जाता है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसके साथ हुई और रिडक्शन किसके साथ हुआ। ऑक्सीडेशन ने हमने समझाया था कि भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होती है जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूव ऑफ H2O ये निकाल देती है, रिमूव कर देती है। और रिडक्शन इसकी अपोजिट रिएक्शन है कि भाई एडिशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, ये हमने समझा था। तो अब COO कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन, मतलब इसमें हम रिमूव करेंगे ऑक्सीजन को, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा तो ये CO बनेगा। तो ये हमारा रिडक्शन नीचे नीचे की तरफ इस रिएक्शन की ओर बनता है, तो ये रिडक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन कहाँ पर हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ कि इस रिएक्शन में H2O में जब मतलब ऑक्सीजन को H2 में जोड़ देते हैं तो हाइड्रोजन एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएंगे। तो दोस्तों अब हमने इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझ लिया। तो एग्जांपल क्या है इसका, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक ही है, जिसमें दोनों होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों काम होते हैं, वो हमारी रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। अगला एग्जांपल देखेंगे ZNO और कार्बन और ZNO CO। इसमें ZNO अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या बनेगा। तो इसमें रिडक्शन हुआ, पहले इसको देखेंगे कि इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, जो हमारा रिडक्शन होता है। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ये हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पर हमारा रिडक्शन हो गया। इसमें जैसे ही अगली क्वेश्चन है कि MnO2 और 4HCl, MnO2 की रिएक्शन कराई जिसमें हमने ऑक्सीजन निकल गया और Cl जुड़ गया, तो ये हमारा हो गया रिडक्शन रिएक्शन, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन। और इसमें क्या हुआ, HCl में इसमें हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो HCl H के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहला गई। ठीक है दोस्तों, तो अगली हम देखते हैं कि भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन तो पढ़ ली और रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ ली, तो हमारा इसका यूज़ क्या है एवरीडे लाइफ में, भाई क्यों होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन, ये इनको समझेंगे कि एवरीडे लाइफ में हमने समझ तो लिया कि ऐसे होता है कि ऑक्सीडेशन होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारा रिडक्शन होता है। दोनों को मिला देते हैं तो हमारा रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। लेकिन इनका यूज़ क्या है हमने पढ़ तो लिया, तो इसकी यूज़ देखेंगे कि भाई क्या क्या होता है इसके यूज़ को। अब समझेंगे कि ऑक्सीडेशन कैसे होती है, रिडक्शन कैसे होती है डेली लाइफ में। जैसे कि हम कोरोजन का एक समझते हैं, कोरोजन क्या है, आयरन टर्न इनटू रेड रस्टिंग आयरन। कोरोजन क्या है, एक जंग लगना प्रक्रिया, जैसे कि एक आयरन में जब एयर की रिएक्शन होती है तो वो ऑक्सीडेशन होता है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है एयर में। जैसे कि अब अपना लोहा है, बरसात के मौसम में या फिर अपन को उसको नमी मिलती है, वो उससे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जुड़ जाती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाता है, मतलब लोहे में जंग लगना एक कोरोजन कहलाएगा। अब सिल्वर में भाई टर्न्स टू ब्लैक, सिल्वर काली क्यों हो जाती है, ये भी एक कोरोजन का रूप है। मतलब सिल्वर में भी एक जंग की तरह लगती है, जैसे कि सिल्वर काली हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में और थोड़ी नमी के संपर्क में आती है तो वो अपना ब्लैक कलर फॉर्म कर देती है, तो वो भी एक कोरोजन कहलाता है। कॉपर टर्न्स टू ग्रीन, भाई कॉपर का कलर ग्रीन क्यों हो जाता है, हमने देखा है कई बार, जैसे कि रामझारा होता है हमने सुना होगा, तो उसमें हमारा कभी कभी ग्रीन कलर का आ जाता है, या फिर हमारे कोई भी कॉपर की वायर होती है उसमें ग्रीन कलर आ जाता है, क्यों होता है टर्न्स टू ग्रीन। तो इसका सीधा सा हमारा संबंध है ऑक्सीडेशन से कोरोजन से, ये सीधा एक हम पर है, क्योंकि उसमें हम ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो कॉपर ग्रीन कलर में हो जाता है। दीज एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, ये सभी एग्जाम्पल कोरोजन के। द इफेक्ट डैमेज कार, जैसे कि हम देखते हैं डैमेज कार वेल्डिंग ब्रिज आयरन रेलिंग और शिप। जैसे कि डैमेज कार, भाई कार में जंग लग जाता है बरसात के मौसम में, या फिर अपन
उसको बाहर रखते, कार में जंग लगना, हाँ मतलब जैसे बिल्डिंग में जंग लग जाता है, पुरानी बिल्डिंग हुई तो उसके लोहे में जंग लग जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाता है। ब्रिज में जैसे कि लोहे का यूज होता है, हैंगिंग ब्रिज हुआ, और भी बहुत सारे ऐसे इस टाइप के ब्रिज होते हैं जिनमें जंग लग जाती है, तो वो सभी कोरोजन कहलाते हैं। इनका डेली डेली लाइफ यूज यही है कि भाई दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द कोरोजन। डैमेज हो जाती है कार, बिल्डिंग में, ब्रिज में, ये सभी डैमेज हो जाती है। तो भाई जैसे कोरोजन समझा था कि डैमेज ऑफ का कार डैमेज हो जाती है, बिल्डिंग में जंग लग जाती है, ब्रिज में जंग लग जाती है, वेस्ट ऑफ मनी, ये सब हमारा आयरन रेलिंग है कि भाई रेलिंग है, सिप है, उन सब में जंग लग जाती है, तो वो अपना सब वेस्ट ऑफ मनी है। इसमें कोरोजन में हमारा नुकसान ही होता है, जैसे कि भाई अपन अपन का कार ख़राब हो जाना, बिल्डिंग गिर जाना, ब्रिज का ख़राब होना, सब वेस्ट ऑफ मनी है। तो स्पेंड टू रिप्लेस, अब इसमें भाई वेस्ट ऑफ मनी कैसे है कि अब इसको चेंज कराने के लिए, इसको बदलाने के लिए हमको पैसे की ज़रूरत पड़ती है कि भाई अब चेंज कराओ, कि भाई गाड़ी नहीं लो। तो इसका कोरोजन का सीधा सीधा हमारा डेली लाइफ में अंतर यही होता है। अब हम पढ़ेंगे रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? सड़न गलन। रेंसिडिटी होती है सड़न गलन। तो रेंसिडिटी को हम समझते हैं कि क्या होता है रेंसिडिटी, इसका हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या क्या हाथ है रियल लाइफ में, तो समझेंगे। व्हेन फैट्स आर ऑयल आर स्टे इन द ओपन एंड लॉन्ग दे गेट ऑक्सीडाइज एंड दे बिकम द रेंसिड ऑयल एंड स्लेट आर द स्मेल लाइक टेस्ट चेंज, इस प्रोसेस इन ऑफ द रेंसिडिटी। भाई रेंसिडिटी वो होती है जो कि हम फैट्स और ऑयल, जैसे कि अचार हो गया, ठीक है, अचार के अंदर जब आप छोड़ देते हैं उसको एयर के संपर्क में आ जाता है, जैसे तेल कम रहता है ना उसमें, कभी कभी जैसे तेल कम हुआ, तेल कम होने पर वो अपना एयर के साथ संपर्क करता है तो वो रेंसिड सड़न गलन हो जाती है और सड़ जाता है अचार, वो एयर के साथ रिएक्शन हो जाता है, तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। एयर के साथ रिएक्शन मतलब कि वही के ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया तो ये हमारा रेंसिडिटी मतलब अपना ख़राब हो जाता है। ये हमारा डेली लाइफ में रेंसिडिटी, टेस्ट चेंज हो जाता है उसका, ये सभी रेंसिडिटी का यूज है, मतलब है जो कि रेंसिडिटी कहलाती है। सड़न गलन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज हो जाना, ये रेंसिडिटी का भाग है। तो आज के चैप्टर को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं कि भाई आज का चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है, तो अगला चैप्टर को हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। अगर आप चाहो तो हम आपको पूरा क्वेश्चन आंसर करा देंगे कि भाई क्वेश्चन आंसर क्या क्या होते, पूरे चैप्टर के सोर्स वाले, अंदर वाले, जैसे चैप्टर के अंदर दिए गए वो वाले क्वेश्चन करा के और पीछे वाले क्वेश्चन करा के फिर हम न्यू चैप्टर के स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखते रहिए, बनते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। अगली अगली वीडियो आपको एसिड बेस वाली मिलेगी, तो देखते हैं। जय माँ सरस्वती, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, हमें बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू, लव यू गाइज।